तो फिल्म की शुरुआत क्लब में बैठे हुए किंग से होती है, जिस पर बाहर खड़े कई लोगों ने नजर रखी हुई थी। उसी दौरान उससे सीक्रेटली एक लड़की मिलने के लिए आई। बाहर खड़े लोगों ने उस लड़की के बारे में अपने बॉस को बताया तो उसने कहा, ये बूढ़ा ऑफिसर हमारे बारे में किसी को बताने वाला है, इन दोनों को ही खत्म कर दो। अंदर किंग जिससे मिला था वो एना थी, एक बाउंटी हंटर। वो पैसों के लिए लोगों को मारती थी। किंग उसे एक पिक्चर दिखाकर इस फैमिली को ढूंढने को कहता है, मगर एना इनकार कर देती है क्योंकि उसका काम सिर्फ लोगों की जान लेना था, वो किसी का पता नहीं चला सकती थी। अभी ये लोग बात ही कर रहे थे कि किंग ने एना के पीछे उन्हीं लोगों को देखा जो बाहर से इन्हें मारने के लिए आए थे। किंग ने एना से भाग जाने को कहा और खुद भी वो जाकर वॉशरूम में छुप गया। यहाँ जितने लोग उसे मारने आए थे उसने अकेले ही सबका सामना किया और जब क्लब से बाहर निकला तो देखा कि एना ने बचे हुए लोगों को भी मार दिया था और खुद वो जा चुकी थी। जो आदमी किंग को मरवाना चाहता था उसका एक स्नाइपर अभी भी कार में छुपा था, जो आखिर किंग को गोली मारकर उसकी जान ले लेता है। उसकी मौत की खबर अगली सुबह उसकी कलीग मेडिना को मिली, जिसने जाकर बॉडी की पहचान की। मेडिना जब उसकी बॉडी को देख रही थी तो उसके बाजू पे लिखा एक मैसेज उसे मिला कि अकाउंटेंट को ढूंढो। अब मेडिना जब किंग के घर गई तो दीवार पे लगी कई तस्वीरों से उसने जाना कि किंग किसी केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, जिस केस से काफी मर्डर्स भी जुड़े थे। वो खुद अब ये घर रेंट पे ले लेती है किंग का अधूरा काम पूरा करने के लिए, और किंग की चीजों में उसे एक पिक्चर के पीछे दी अकाउंटेंट यानी क्रिश्चियन वुल्फ का नाम नजर आता है, जिसको किंग ढूंढना चाहता था। फाइनली अब हमें क्रिश्चियन वुल्फ को दिखाया गया जो एक वैन में रहता है। उसने अपना बाइक, अपने वेपन्स, सभी कुछ इसी वैन में रखा हुआ है। खैर एना क्रिश्चियन के बारे में पता चलाती है और एक कंपनी में कॉल करके क्रिश्चियन के बारे में पूछती है तो लेडी उसे जवाब देती है कि इस नाम का कोई इंसान हमारे इंस्टीट्यूट में काम नहीं करता। मेडिना ने कहा इम्पॉसिबल, उसके सभी कॉन्टेक्ट्स इधर के ही हैं। ऊपर हम देखते हैं कि कोई उनकी ये फोन वाली बातें सुन रहा था। कॉल ट्रेस करते हुए उसने पता चलाया कि बात करने वाली लड़की मेडिना है और इस टाइम किंग के घर से बात कर रही है। उसने यहाँ मेडिना और किंग दोनों के बारे में ही पता चला लिया कि वो क्या करते थे। खैर अगले सीन में हम उस स्नाइपर को देखते हैं जिसने किंग को मारा था। वो एक मछली वाले से जाकर मिलता है जो दरअसल उनका बॉस बर्क है, जो अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए बस ये काम करता है। वो इस टाइम ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है, यानी लीगली इंसानों की स्मगलिंग करता है। इस चीज की खबर किंग को भी थी जिसे बर्क ने मरवा दिया था। अब बर्क ने अपने स्नाइपर टॉम से कहा कि उस लड़की को भी किसी तरह पकड़कर मार दो जो उस दिन भागी थी। तुम उस लड़की को जानते नहीं हो, वो बहुत खतरनाक है। एक मर्तबा पहले भी उसने मेरे साथियों के ऊपर हमला किया था, बहुत से लोग मारे गए थे पर मैं बच गया। अब मुझे पता है कि वो मुझे मारने की तैयारी में है, उससे पहले ही तुम उसे मार दो। वो अब एक और आदमी के बारे में टॉम को बताता है जो उस दिन किंग से मिला था। बर्क उसे भी मारने का ऑर्डर दे देता है। अगले सीन में जब मेडिना अपने ऑफिस के पार्किंग में होती है तो क्रिश्चियन खुद आकर मेडिना से मिलता है। वो जानना चाहता था कि मेडिना उसकी तलाश क्यों कर रही है। उसने मेडिना से पूछा मुझसे क्या चाहती हो, तो मेडिना उसे किंग के घर ले गई। वो बताती है कि मरे हुए किंग के हाथ पे तुम्हें ढूंढने की रिक्वेस्ट थी। वो दीवार पे लगी कई तस्वीरें क्रिश्चियन को दिखाती है और कहती है कि किंग इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, पर मैं नहीं जानती ये चीजें किस तरह इंटरलिंक कर रही हैं और इन सब का तुम्हारे से क्या ताल्लुक है। ये सब बताने के बाद मेडिना सो गई। अगली सुबह जब वो उठी तो उसने देखा कि पूरी रात क्रिश्चियन ने इसी केस के ऊपर काम किया था। वो मेडिना को बताता है कि किंग असल में पैब्लो नाम के एक इंसान को ढूंढना चाहता था। वो अपनी फैमिली के साथ मेक्सिको बॉर्डर पर रहता था। फिर पैब्लो की सेपरेशन हो गई। उसकी वाइफ ने कई जगह और काम किया जिसके बारे में मैंने उसके अकाउंट्स से पता चलवाया है। अब ये लोग पैब्लो को ढूंढने के लिए पहले उसकी वाइफ को ही ढूंढने का डिसाइड करते हैं जहाँ पे उसने लास्ट टाइम जॉब की थी। ये लोग उस फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं। फैक्ट्री के मालिक से जब ये लोग उस लड़की के बारे में पूछते हैं तो वो आदमी कहता है मुझे क्या पता, यहाँ हर रोज 100 की तादाद में औरतें आती हैं काम करने के लिए, हर एक का नाम मैं थोड़ी जानता हूँ। वो आदमी जब पैब्लो की वाइफ का पता बताने से मना करता है तो क्रिश्चियन उससे कहता है मेरे पास तुम्हारी फैक्ट्री के अकाउंट्स का डेटा है, तुम अपनी सेल्स को कहीं गुना ज्यादा शो करते हो। साफ मतलब है कि तुम अपने ब्लैक पैसे को व्हाइट करते हो, मनी लॉन्ड्रिंग करते हो तुम। उसकी बात सुनकर इस आदमी को गुस्सा आ गया। उसने क्रिश्चियन के ऊपर वार कर दिया, लेकिन क्रिश्चियन भी कम थोड़ी था। इन दोनों के आपस में लड़ाई हो गई और उस आदमी के कई लोग क्रिश्चियन से लड़ने के लिए आ गए, जिन सबको क्रिश्चियन ने खूब पीटा और उसके बाद दोबारा उसी आदमी को पकड़ लिया जिसने बताया कि मेरा कोई कसूर नहीं, एक दूसरा आदमी लड़कियों की स्मगलिंग करता है। यहाँ से निकलने के बाद क्रिश्चियन अपने भाई को कॉल करता है और उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास आकर मेरी एक केस में हेल्प करो। क्रिश्चियन का भाई कहता है ठीक है, और वो एक घर से बाहर निकलता है और पीछे हमें दिखाया जाता है कि इस घर में उसने बहुत से लोगों को मारा हुआ था।
क्रिश्चियन अब उसके पास आता है और उसे अपनी केस की डिटेल्स बताता है। सारे केस को सुनने के बाद क्रिश्चियन का भाई यहाँ पर 3 लड़कियों को बुलाता है। तीनों ही लड़कियों को पहले पैसे दे देता है और फिर इनसे मार्क के बारे में पूछता है। 2 लड़कियां घबरा गई यहाँ पर। तीसरे ने कहा, मैं तुम्हें उसके बारे में बता सकती हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे पैसे दो तो। बाहर मेडिना अपने साथी से बात कर रही थी। वो किंग के मर्डर की फुटेज देख रहे थे, पर अभी तक ये नहीं जान पाए थे कि उस पर गोली किसने चलाई थी। इतनी देर में मेडिना के ऑफिस से उसे पता चलता है कि पैब्लो, जिसकी फैमिली की तस्वीर किंग लिए उसे ढूंढ रहा था, पता चलता है कि उसके डैड को भी किसी ने मार दिया है और किंग को पैब्लो और उसकी फैमिली को ढूंढने का काम भी पैब्लो के डैड ने ही दिया था। मेडिना को एक और रिपोर्ट भी मिली थी कि पैब्लो के गांव में इंसानों की स्मगलिंग आम थी। इसी स्मगलिंग के दौरान जब ये लोग पकड़े गए तो उन्होंने सभी आदमियों को मार दिया जिन्हें पकड़ा था। इसी में पैब्लो भी मर गया था। ऊपर वो लड़की मार्क को बुलाकर यहाँ से चली जाती है। मार के आते ही क्रिश्चियन उसे मार मार कर मेडिना की गाड़ी की डिग्गी में डाल देता है ताकि वो पुलिस के जरिए इससे इन्वेस्टिगेशन करवा सके। यहाँ क्रिश्चियन अब एक हैकर से हेल्प लेता है ये केस सॉल्व करने के लिए। ये हैकर बज़ाहिर तो स्पेशल बच्चों को कंप्यूटर कोर्स करवाती थी, लेकिन दरअसल उनके जरिए हैकिंग से किसी का भी पता चला सकती थी। मेडिना कहती है, किंग जैसा काबिल ऑफिसर जब ये पता नहीं चला पाया तो मैं नहीं मानती कि तुम्हारी टीम ये सब पता कर पाएगी। उस हैकर ने मेडिना की बात सुन ली और अपने लिए इस चीज को एक चैलेंज बना लिया। ये लोग अब उस लड़की यानी एना से मिलना चाहते थे जो लास्ट टाइम किंग से मिली थी। इनको लगता था कि जरूर किंग ने केस की सारी डिटेल्स उसे बताई होंगी। वो लड़की उस दिन की सीसीटीवी फुटेज निकालती है सड़कों की, लेकिन फुटेज में एना का चेहरा नजर नहीं आता क्योंकि एना ने चेहरा नीचे किया हुआ था पहले से ही, क्योंकि वो जानती थी कि सीसीटीवी में उसका फेस कैप्चर हो सकता है। सभी लोग डरे हुए थे लेकिन एना नहीं। ये लड़की नोटिस करती है कि इसी सड़क पर एक औरत ने उस दिन सेल्फी ली थी जिसके पीछे से एना गुजरी थी। वो अब उस लड़की के फोन और कंप्यूटर को हैक करते हुए उस लड़की की तस्वीर के पीछे से एना का फेस देख लेती है। इस पिक्चर की आगे इन्वेस्टिगेशन करते हुए हैकर को पता चला कि एना जहाँ पर भी जाती थी वहाँ जरूर कुछ मर्डर करके आती थी। अभी तक इन लोगों को एना का नाम नहीं पता था। ये लोग एना का नाम ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन नहीं ढूंढ पाते। घर में क्रिश्चियन का भाई किंग के लगाए सारे फोटोग्राफ्स देखता है और बताता है कि यहाँ पे जितने भी लोग मारे गए हैं जरूर उनको भी इसी लड़की ने मारा है क्योंकि इन लाशों के मारने का स्टाइल बिल्कुल सेम है। मेडिना पूछती है, तुमने ये सब कैसे पता चलाया? तो वो लड़का साफ बता देता है कि मैं भी एक किलर हूँ। ये सुनकर मेडिना के होश उड़ गए और मेडिना यहाँ से चली गई क्योंकि वो एक क्रिमिनल के साथ काम नहीं कर सकती थी। वो अब जेल में जाकर मार्क से मिलती है जो अपने वकील के साथ यहाँ आया हुआ था। मेडिना मार्क से इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और पूछती है कि साफ साफ बता दो कि तुमने इन लड़कियों को किससे खरीदा था, नहीं तो जेल की लंबी सजा कटवाऊंगी। मेडिना उसके सामने पैब्लो की फैमिली की पिक्चर भी रखती है और उसे देखकर याद में बता देता है कि मैंने इसकी वाइफ को खरीदा था। मेडिना ने पूछा, अब वो कहाँ है? तो उसने बताया, मैं नहीं जानता, काफी अर्से पहले वो मेरे से भाग गई थी, लेकिन फिर एक मरतबा मुझे खबर मिली थी कि वो पास के ही हॉस्पिटल में काफी अर्सा तक हॉस्पिटलाइज रही। मेडिना अब उस आदमी का नाम दोबारा पूछती है जिससे वो लड़कियों को खरीदता था। इससे पहले कि वो कुछ बताता पीछे से टॉम उसे शूट कर देता है। हम देखते हैं कि अब मेडिना उस हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पर पैब्लो की वाइफ एडमिट रही थी। डॉक्टर से पूछने पर उसे पता चला कि किसी ने उसके साथ गलत करने की कोशिश की थी और जब टीना ने अपने आप को बचाया तो उस लड़के ने उसे बहुत ज्यादा मारा। चोट उसके दिमाग पे लगी जिसकी वजह से उसकी याददाश्त चली गई। इस एक्सीडेंट में उसके चेहरे की हालत भी काफी बिगड़ गई थी। डॉक्टर बताते हैं कि उसके दिमाग के ऑपरेशन के साथ साथ उसकी फेस की सर्जरी भी की गई थी। डॉक्टर बताते हैं कि उसका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छा था, उसने बहुत जल्दी रिकवरी की और वो पहले से कहीं ज्यादा अच्छा परफॉर्म भी करने लगी, या कह लें कि वो बहुत ज्यादा ज़हीन भी हो गई। मेडिना डॉक्टर के पास मौजूद सारा डाटा देखती है और उसे पता चलता है कि टीना और कोई नहीं बल्कि एना ही है जिससे उस दिन किंग मिले थे और वही बाउंटी हंटर बनी थी। अपने आप को आजाद करवाने के लिए उसने सबसे पहला मर्डर हॉस्पिटल के गार्ड का किया था। जिस टाइम पे मेडिना और डॉक्टर ये बात कर रहे थे हम देखते हैं कि क्रिश्चियन की साथी हैकर भी ये पूरा कंप्यूटर हैक कर लेती है और ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास भी चली जाती है। यहाँ क्रिश्चियन के भाई को एक अलर्ट मिलता है। डार्क वेब से उसे पता चलता है कि एना को किसी ने मेडिना को ही मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। अभी बात क्रिश्चियन को भी पता चल जाती है और क्रिश्चियन मेडिना को बचाने के लिए उसके घर की तरफ भागता है। यहाँ हम देखते हैं कि एना पहले से ही उसके घर पे पहुंच चुकी है और वो मेडिना को मारने के लिए उसके ऊपर हमला कर दी है। लेकिन मेडिना भी कोई आम लड़की नहीं थी, उसे अपने आप को डिफेंड करने की पूरी ट्रेनिंग दी गई थी जिसकी वजह से वो फिलहाल के लिए अपनी जान बचा लेती है। और इतने में ही एना की नजर यहाँ पर मौजूद एक पिक्चर पे चली जाती है जो दरअसल उसी की फैमिली की थी। ये पिक्चर्स देखकर उसे सारा कुछ यानी अपना पास्ट याद आने लगता है।
उसके दिमाग में वो सारी कहानी घूमने लगी जो उसके साथ हुआ था। उसके गांव के सभी लोगों को कुछ लोगों ने जबरदस्ती पकड़ लिया था। इन बुरे लोगों ने सभी औरतों को पकड़कर बर्क को बेच दिया था और यहाँ पर इन्हीं के सामने इनके हस्बैंड्स को मार दिया गया। इतनी ही देर में यहाँ पर क्रिश्चियन भी पहुंच चुका था। एना को खोया हुआ देखकर वो समझ गया कि एना को सारी बातें याद आने लगी हैं। वो उसे ऑफर करवाता है कि मैं तुम्हारे बेटे को तुम्हें लाके दे सकता हूँ, मैं जानता हूँ वो कहाँ पर है। पर एना ने जवाब दिया कि अब मुझे वो नहीं चाहिए, मैं उस लाइफ को छोड़ चुकी हूँ। ये कहने के बाद एना वहाँ से चली गई और क्रिश्चियन घायल मेडिना को हॉस्पिटल लेकर गया। अब यहाँ पे हमें बर्क को दिखाया गया जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करवा रहा था। उसे ये बात तो पता चल गई थी कि मेडिना उसके पीछे पड़ चुकी है, इसलिए उसने पहले ही एना को मेडिना को मारने के लिए भेजा। लेकिन जब उसे पता चला कि मेडिना अब भी बच गई है तो वो समझ गया कि अब उसका बिजनेस और वो खतरे में है। उसने अपने आदमियों को कहकर अपने इलीगल सारे कामों को छुपाने का कहा और यहाँ से सभी बच्चों को किसी दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट करने का ऑर्डर दिया। अब क्रिश्चियन को भी अंदाजा था कि बर्क खामोश नहीं बैठेगा, उन सब लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी जिन जिन को उसने बंदी बनाया हुआ है। इसलिए वो अपने भाई के साथ उन बच्चों को बचाने के लिए निकल जाता है। क्रिश्चियन की हैकर ने सब कुछ पता चलाते हुए उन्हें बताया कि मेक्सिको बॉर्डर के थोड़ा सा आगे उसने एक बस को देखा है जिसमें बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं और ये सारे जरूर बर्क से ही लिंक्ड है। क्रिश्चियन हैकर से कहता है तुम पता चलाने की कोशिश करो वो इन बच्चों के साथ करेगा क्या। तो वो हैकर पता चलाती है कि कुछ ही दूरी पर बर्क एक बहुत बड़ा गड्ढा खुदवा रहा है जिसके अंदर वो इन सारे बच्चों को जिंदा दफन कर देगा। क्रिश्चियन अब जल्दी से उन बच्चों को बचाने के लिए अपनी कार लिए बर्क की इस जगह पे पहुंच गया। उसने जाते ही धड़ाधड़ फायर करके कुछ गार्ड्स को उड़ा दिया, जिसके बाद वो गाड़ी लेकर और आगे बढ़ गए। यहाँ पर बर्क के लोग उसकी गाड़ी पे धड़ाधड़ फायर करना शुरू कर देते हैं, इसलिए ये दोनों गाड़ी से बाहर निकल कर कहीं छुप गए। वहाँ से इन्होंने देखा कि टॉम यानी बर्क का वो स्नाइपर सभी बच्चों को तेजी से बस में बिठा रहा है। उनको बचाने के लिए पहले इन्हें उनके सामने आने वाले गार्ड से लड़ना था और इनको रोकने के लिए वो गार्ड्स इनके ऊपर एक बॉम्ब फेंक देते हैं, लेकिन लकीली ये दोनों बच गए। इसके बाद क्रिश्चियन ने अपने भाई को कहा कि तुम उस बस के पीछे जाओ, मैं यहाँ सब कुछ संभालता हूँ। जाते जाते वो भी किसी हीरो की तरह यहाँ मौजूद गार्ड्स को मारता जा रहा था, लेकिन अब एक गार्ड ने उसे जख्मी कर दिया। टेंशन में आने की बजाय वो हंसने लगा क्योंकि उसे पता था कि अगले ही पल यहाँ पे क्रिश्चियन आने वाला है। क्रिश्चियन ने उस गार्ड को भी मार दिया और अपने भाई को भी बचा लिया। हम देखते हैं कि टॉम बस को उस जगह पर ले आया था जहां सभी बच्चों को उसने गाड़ना था। तेजी से भगाते हुए उसने सभी बच्चों को गड्ढे में जाने का कहा। इतने में ही यहाँ पर क्रिश्चियन और उसका भाई आ गए। यहाँ मौजूद सभी लोगों पर वो फायर करने लगे। टॉम अब देख चुका था कि वो उसे भी मारने के लिए उसके सामने आएंगे, इसीलिए वो पैब्लो के ही बेटे को गन पॉइंट पे ले लेता है। बच्चे को बंदी बना देखकर क्रिश्चियन भी थोड़ा सा डर गया। वो बस के अंदर आया, उसने गन टॉम पे ही पॉइंट की हुई थी। अपने डर को काबू करने के लिए वो एक पोइम पढ़ने लगा और उसके बाद उसने एक गोली चला दी जो ठीक टॉम को लगी और टॉम सब लोगों को खत्म करने के बाद ये दोनों अब सभी बच्चों को रेस्क्यू कर लेते हैं और इन्हें लेकर वापसी के लिए बढ़ते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि क्रिश्चियन की हैकर ने एना को कॉल किया और उसे बर्क की हकीकत बताई कि किस तरह वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है। उसी ने पहले एना को और उसकी गांव की लड़कियों को पकड़कर बेचा था और उनके हस्बैंड्स को मारा था और अभी भी वो बच्चों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहा था जिन बच्चों को क्रिश्चियन ने बचा लिया है। उसी की कैद में तुम्हारा बच्चा भी था जिसे क्रिश्चियन और बाकी लोग बचा चुके हैं। बर्क की हकीकत जानने के बाद एना को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो मारने के लिए उसे उसके घर पहुंच गई। बर्क एना को देख के ही वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एना भी अपना चाकू लेकर उसके पीछे भाग जाती है और यहीं से सीन कट हुआ और कई हफ्तों बाद हमें मेडिना को दिखाया गया जो बर्क के सभी चीजों को सील कर चुकी थी। वहां से उसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बहुत सारे और भी सबूत मिले थे। क्रिश्चियन और उसके भाई की मदद से वो इस केस में काफी प्रोग्रेस पा चुकी थी। बर्क के अलावा उसने बहुत से लोगों को जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व थे उनको पकड़ लिया था। वो अब दोबारा उसी एजेंसी में कॉल करती है क्रिश्चियन का थैंक यू करने के लिए जिसमें उसने पहले कॉल की थी। तो लेडी उसे बताती है कि इन दोनों नाम के कोई भी आदमी यहाँ काम नहीं करते। मेडिना कहती है जानती हूँ। वो ये भी जानती थी कि क्रिश्चियन की हैकर ये सब कुछ सुन रही होगी। हम देखते हैं कि इसी हैकर ने उन सब बच्चों को भी अपने ही इस इंस्टीट्यूट में शेल्टर दे दिया था। मूवी के लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि क्रिश्चियन और उसका भाई दोनों एक साथ ट्रिप पर जा रहे हैं और बस इन्हीं को दिखाते हुए ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।